बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे जी। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत मज़ेदार से रोस्टेड बैंगन के भुर्ते की रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार और बड़े ज़बरदस्त बनेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो इनको बॉईल कर लेते हैं पानी में और फिर इनका भुर्ता बनाते हैं। वो उसका टेस्ट जो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप इस तरीके से बनाएंगे ना, ये देखिए जैसे मैंने आग के ऊपर रख दिए हैं ना, ये बर्नर के ऊपर रख दिए हैं और आग जो है ना आपने वो जो फुल कर देनी है। ठीक है, इनको हमने जो है ना चारों साइड से इनको जो हमने रोस्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने रोस्ट कर लिए एक तरफ से। इनकी जो साइड है ना, वो आपने एक एक मिनट के बाद जो है वो चेंज करते रहना है, ताकि कहीं से भी ना इनका जो छिलका जो है वो कच्चा ना रह जाए, ये मतलब रोस्ट हो जाए अच्छी तरह से। ये देखें, रोस्ट मीन आप ये भी कह सकते हैं कि हमने इनको आग के ऊपर भून लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए ये हमारे जो हैं बैंगन ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हमने एक बाउल में लेना है पानी और उस पानी के अंदर हमने गरम गरम जो है ना ये बैंगन ये डाल देने हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब हम गरम गरम इसके अंदर डालेंगे ना, तो इनका जो छिलका है ना, ये फ़ौरन ही सॉफ्ट होकर और आसानी से जो है ना उतर जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये आराम से ये छिलका जो है ना इनका उतर जाएगा। ये इस तरीके से मैंने जो थे ना बैंगन सारे रोस्ट कर लिए थे और इन सबको जो है ना इकट्ठा ही इनको मैंने जो साफ़ कर लिया था। ऊपर से आपने इस तरीके से इसका जो होता है ना, वो उसको आपने काट लेना है ऊपर से। और ये देखें, हाँ एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपको पता है बैंगन जो होते हैं ना, वो जितने मर्ज़ी हम अच्छे ले लें, लेकिन उनमें से कोई ना कोई ऐसा होता है ज़रूर। इनमें से भी एक आध ऐसा था जो निकल आया था इसमें कीड़े वाला, जिसमें मतलब कीड़े होते हैं ना, तो उसका आपने बस ख्याल रखना है। तो बाकी ये जो आलू हैं, ये जो है ना, ये आलू मैंने तवे के ऊपर जो है इनको ये देखिए तवे के ऊपर जो है ना, इनका टेस्ट जो है ना, वो हम पानी में जो पतीले में बॉईल करते हैं ना, उसकी निस्बत जो है इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये मैंने रख दिए थे बॉईल होने के लिए। उस उतनी देर में हमने इनका जो है ना वो मसाला तैयार करना है। और एक कढ़ाई में मैंने तेल डाला है और इसके अंदर जी मैंने डाले हैं 2 प्याज। और हमने इनको जो है ना वो गोल्डन कलर या ब्राउन कलर नहीं देना, बस इनका हल्का सा कलर चेंज करना है। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून जो है अदरक का। और जो लहसुन जो है ना, वो मैंने इसकी 4 से 5 कलियां लेके उनको बारीक बारीक काट लिया था। तो वो मैंने पीस के नहीं डाला। आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है जी 1 टमाटर है और 5 से 6 हरी मिर्ची हैं। ये इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और ये हमारे मसाले, कुटी लाल मिर्च का है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। तो ये देखिए हमारे जो प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये इनको ना मैंने मीडियम आंच पे जो था ना, वो मैंने इनको वो किया था, फ्राई किया था। तो उसके बाद जी इसमें हमने डालना है पानी। और बाकी अब हम डालेंगे अपने स्पाइसेस जो हैं, ये सारे इसमें डालेंगे। ये सारे आम मसाले हैं जो हम मतलब घरों में मौजूद होते हैं। ये सारे मसाले मैंने वही डाले हैं इनमें। और इसके बाद जी इसको हम ना भून लेंगे अच्छी तरह से। इसका जो पानी है वो हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। और इतनी देर में जो हमने बनाए थे बैंगन जो थे ना, इनको रोस्ट किया था, इनको हम मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। मैशर के साथ ना इनको अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है। इसके बाद इसमें जो है मैंने आलू जो थे ना, वो तवे पे जो मैंने फ्राई किए थे, वो भी बिल्कुल तैयार हो चुके थे। तो उसके बाद जी उनको मैंने छीला है, छील के अच्छी तरह से उनको फिर इसी बाउल में ना क्योंकि डालना तो हमने इनको इकट्ठा ही है ना, तो इसी बाउल में जो है ना आलू हैं उनको भी मैश कर लिया था अच्छी तरह से। ये देखिए तैयार हो चुका है। और इधर हमारा मसाला जो है ये भी घी किनारे छोड़ चुका है, घी छोड़ चुका है। तो इसलिए हम इसमें अब डाल रहे हैं अपना आलू बैंगन का जो मिक्सचर है वो डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला था। ज़ीरे से जो है इसका टेस्ट, इसकी खुशबू जो है मज़ीद बहुत अच्छी हो जाती है।
आप यकीन करें इस तरीके से आप लाजमी बना के देखिएगा, इतना टेस्टी और इतने मज़ेदार बनता है ना ये। और उसके बाद इसमें मैंने डाली हैं हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिया है और इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था और ये देखिए घी छोड़ चुका है सारा। तो ये हमारा सालन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है जी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।